कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ दो ऐसी खास शख्सियतें मौजूद हैं जो कला, संगीत और सिनेमा के जरिए दिल छू लेने वाली कहानियां हमारे सामने लाते हैं। एक तरफ है दुनिया भर में अपनी मखमली आवाज़ और भजनों से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले पद्मश्री अनुज जलोटा जी, और दूसरी तरफ है सिनेमा के माध्यम से समाज को एक नया नज़रिया देने वाले बेहतरीन निर्देशक श्री आदर्श जैन जी। इन दोनों की जोड़ी एक बहुत ही खास और देशभक्ति के रंग में रंगी फिल्म लेकर आ रही है, भारत देश है मेरा। आज हम इनसे जानेंगे इस फिल्म के पीछे का विजन, शूटिंग के दौरान के दिलचस्प किस्से और संगीत का जादू। अनूप जी और आदर्श जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आदर्श जी, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी इस फिल्म के विजन और कॉन्सेप्ट के बारे में। कैसे आया इस फिल्म का ख्याल, और सबसे पहले कि अनूप जी, क्या आपकी पहली पसंद है इस फिल्म के लिए? बिल्कुल, अनूप जी मेरी पहली पसंद हैं और हमेशा से रहेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे एक्टर हैं और ये ऐसे एक्टर हैं कि जैसे जिस तरह का चाहो मोल्ड कर लो इनको। दूसरी बात, इस फिल्म का विज़न कैसे आया। कश्मीर दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है, सब लोग कश्मीर को जानते हैं, पर कश्मीर दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती कब्ज़े में लिया हुआ है। आज के दिन में उनकी क्या स्थिति है इस पर कोई नहीं सोचता। जो भी बातचीत होती है हमारे हिंदुस्तान के कश्मीर के बारे में होती है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में कोई नहीं बोलता। तो मैंने ये मुद्दा वहाँ के लोगों के लिए उठाया है। मेरी फिल्म का टाइटल है भारत देश है मेरा। हम हर हिंदुस्तानी यही कहता है कि भारत देश है मेरा, बट पाकिस्तानी लोग कहें भारत देश है मेरा तो लोग क्या कहेंगे। ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग कह रहे हैं भारत देश है मेरा, और ये अनूप जलोटा जी की मेहरबानी है कि उन्होंने अपना रोल एक्सेप्ट किया मेरी फिल्म में और बहुत बेहतरीन तरीके से रोल को निभाया। अनूप जी, जब ये स्क्रिप्ट आपके सामने आई तो आपको ऐसी कौन सी दिल छू लेने वाली बात लगी कि आपने फिल्म के लिए हाँ कर दी? मैं तो इनके यहाँ गाना गाने गया था, बस इन्होंने बुलाया था कि ये गाना है इस फिल्म में, आप गा दीजिए। तो गाना गाया, फिर कहने लगे आपके ऊपर ही पिक्चराइज कर लें, कर लीजिए। तो मुझे मौलाना बना दिया, दाढ़ी वाड़ी लगा के इन्होंने वो गाना पिक्चराइज किया। वो जो पिक्चर थी वो बहुत वायरल हो गई। लोगों ने कहा अनूप जलोटा मौलाना बने हुए, ये क्या है। तो उसकी पॉपुलैरिटी देखते हुए इन्होंने ये सोचा कि मुझको अब इसमें रोल दिया जाए और मेन रोल ही मुझे दे दिया जाए। तो पूरी फिल्म जो है वो मेरे इर्द गिर्द घूमती है, तो ये मुझे फंसाने वाले आदमी हैं। तो फिल्म की कहानी को, जैसे आपने बताया कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर है, तो इसके बारे में और थोड़ा सा कहानी के बारे में बताएं। कश्मीर में जितने भी लोग हैं, चाहे हिंदुस्तान का कश्मीर हो या पाकिस्तान के कब्ज़े वाला, सब लोग ओरिजिनली हिंदुस्तानी थे। हिंदुस्तान के लोग जो भारत धर्म को सनातन धर्म को अपनाते थे वही लोग थे। कुछ सालों 500-600 साल पहले उन्होंने कन्वर्ट हुए, पर जो कश्मीर के लोग हैं उन्होंने अपना टाइटल नहीं बदला। इस फिल्म में इनका किरदार का नाम है मोहम्मद शफी पंडित। जो पंडित टाइटल था वो अभी तक ज़िंदा है वहाँ, क्योंकि उनका धर्म बदला है, उनका इंसानियत नहीं बदली, वहाँ के लोग नहीं बदले, उनकी सोच नहीं बदली, और उनका जो पुरखों का जी पंडित है नाम के आगे में देखिए, देख लीजिए जी। तो अनूप जी, आप हमेशा संगीत में तो आप राज करते ही हैं, ऐसे में एक्टर की भूमिका में आना तो कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा है ये? असल में मैंने पहले भी काम किए हैं। एक सत्य साईं बाबा फिल्म बनी थी, मैं उसमें सत्य साईं बाबा बना था, और भी कई फिल्मों में मैंने काम किया थोड़ा थोड़ा। लेकिन ये फिल्म बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि ये उन लोगों की कहानी है जिनकी कहानी कही नहीं जाती है, लोग बोलते ही नहीं उसके बारे में। हमारे कश्मीर के लिए तो सब बोलते हैं ये हो रहा वो रहा, वो पत्थर फेंक रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन वहाँ क्या हो रहा है उसकी भी तो सोचिए। वो भी तो हमारा ही था और हमारा है, हमारा रहेगा। लेकिन वहाँ के लोगों की कहानी ये है कि उनके दिल से ये आवाज़ निकलती है कि भारत देश है मेरा, हमको भी तुम लोग मिला लो अपने में। जिस तरह वो कश्मीर नदी पार मज़े कर रहा है, हम भी उसी तरह मज़े करें। अरे वहाँ ना बिजली है, ना पानी है, ना कुछ है, सब परेशान है, अनाज नहीं मिलता, ब्लैक में सब ख़रीदना पड़ता है। हमारा कश्मीर देखिए कितना सुखी है। अब तो वहाँ बड़े बड़े 5 स्टार होटल बन रहे हैं, तो सब तरह की जो प्रॉब्लम है वहाँ दूर हो रही है। तो मैं यही चाहता हूँ कि इस फिल्म को सब लोग देखें
और देख के ये जाने कि जो पाकिस्तान ने कश्मीर कब्जे में लिया हुआ है वहाँ के लोगों की हालत क्या है। जी जैसे कि आपने फिल्म में क्या कोई गाना भी गाया, जैसे आप संगीत के तो है ही तो हाँ, जुड़े हुए हैं, तो क्या आपने इस फिल्म में कोई अपनी देखिए आवाज भी दी है? मैंने उसमें गाया है, वो गाना तो आपको नहीं सुना रहा हूँ, उसके नज़दीक एक बहुत अच्छा गाना है कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो वहाँ पे भारत देश है मेरा, इस तरह लोग गा गा के बताते हैं लोगों को, और सबके अंदर इच्छा यही है कि हे भारत हमको अपने में मिला लो, हम भी भारतीय कहलाएं। 15 अगस्त के आसपास ये फिल्म रिलीज हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि पूरा देश एकदम से फिर देशभक्ति के मतलब पूरा करेगी, जो देशभक्ति का रंग है और लोगों की चाहत है उसको ये फिल्म वो तो पूरा खरा उतरेगी? बिल्कुल पूरी खरी उतरेगी और बहुत अच्छे तरह से लोगों को एंटरटेन भी करेगी मैसेज के साथ साथ। मैसेज तो सब लोग देते हैं, बट किसी का दुख दर्द सुनना भी बहुत कठिन होता है, इसमें वहाँ के लोगों का दुख और दर्द शामिल है। तो सर ये बताइए, जब आपने वहाँ पर शूटिंग करी तो कुछ मतलब चैलेंजिंग भी था आप लोगों के लिए? बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि इनके जो डायलॉग्स हैं वो एक बार में याद नहीं होते, कठिन है, क्योंकि वो इस तरह का मैसेज लेकर चलते हैं जिसके लोगों को उम्मीद भी नहीं है। वहाँ के लोगों के अंदर जो टीस है, उनके अंदर जो तकलीफ़ है, अब वहाँ के लोग ये बोल रहे हैं कि भाई देखो हमको ये सब फ़ैन हमारे घर में है, बल्ब लगे हुए हैं, लेकिन बिजली नहीं है तो वो जलेंगे कैसे, गैस का चूल्हा लगा है, गैस नहीं है। अब ये सब चीज़ें एक एक चीज़ जो क्लियर करके बतानी होती हैं, तो हमको तो कभी लगता है बोलने में कैसे हो सकता है, लेकिन वहाँ ऐसा हो रहा है, और पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो उनको बहुत परेशान कर रही है। जी ये बताइए कि आज का युवा जिस तरह से ग्लोबल कल्चर की तरफ भाग रहा है, तो ऐसे में आप इस तरह का टॉपिक उठा रहे हैं, इस तरह की फिल्म ला रहे हैं, तो कितना चैलेंजिंग है ये आज के समय के लिए? देखिए, हमारा युवा भविष्य की तरफ बढ़ रहा है, पर उसका जो बीता हुआ कल है वो भी उनके सामने सच्चाई से आना अनभिज्ञ चाहिए। तो उनको ये जानकारी तो मिलनी चाहिए ना कि क्या हुआ था पहले। हमारे और भाई जो पूरे वर्ल्ड में फैले हिंदुस्तान के लोग, तो वो भी तो पाकिस्तान में जो ऑक्युपाइड कश्मीर में है वो भी तो हिंदुस्तानी ही हैं। जी जी सर, हमारे तो आपके बहुत सारे जो भजन हैं और गाने हैं वो बहुत फेवरेट हैं, पर हम आपका पसंदीदा गाना सुनना चाहेंगे आपकी आवाज़ में। बिल्कुल सुनिए। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। सर, इस फिल्म के संगीत और गानों के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वो भी सारे जो कंपोज है गाने हैं वो सब कुछ म्यूजिक अनूप जी ने दिया है, अपनी आवाज़ दी है? आवाज़ अनूप जी ने दी है इस फिल्म में, क्योंकि सिचुएशनल सॉन्ग थे। राजेश गुप्ता जी म्यूज़िक डायरेक्टर, उन्होंने म्यूज़िक दिया है, और एक और म्यूज़िक डायरेक्टर है सुनील सिंह जी, उन्होंने भी म्यूज़िक दिया है। आवाज़ इनकी तो जादू है, आवाज़ में जो दर्द है वो इन्होंने उड़ेल दिया है पूरा गाना। सारे इमोशंस डालते हैं, जैसे बिल्कुल मजनू में डालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्टर और डायरेक्टर के तौर पर आप दोनों की जो जोड़ी तालमेल वो कैसा था सेट पे? कोई दिलचस्प किस्सा इन्होंने बताइए। मुझे और भी फिल्मों में काम कराया है, भोजपुरी फिल्म में भी कराया है, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, अभी उसमें भी काम करे, हीरो का फादर बना दिया, और भी 2 फिल्में और हैं उसमें तो भी इनकी हमने। दोस्ती आपको मतलब रास आ रही है सर? अरे मुसीबत की भी इन्होंने मुझे अपने कॉन्सर्ट छोड़ने पड़ते हैं, इनकी शूटिंग में जाना पड़ता है। अब यहाँ भी सब छोड़ छाड़ के दिल्ली बैठा हूँ। इनका सैक्रिफाइस मुझे बहुत अच्छा लगता है। हंस हंस के सह लेता हूँ। तो अभी भी दिख रही है वो केमिस्ट्री आप दोनों की जिस तरह से सेट पे होती होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। कोई दिलचस्प किस्सा, कोई कहानी इसकी आपकी शूटिंग के दौरान? भाई साहब 9 साढ़े 9 बजे आराम करने जाते हैं, ऐसा होता है अमूमन। एक दिन 1:30 बज गया, 2 बज गया, शॉट ख़त्म नहीं हो रहा है, पर भाई साहब हिले नहीं वहाँ से, बोले नहीं मैं सीन ख़त्म करके ही उठूँगा। तो कभी कभी ऐसा भी मेरे साथ हुआ है कि मुझे तकलीफ़ हो रही है कि मैं इनको कैसे इतनी देर तक जगा के रखूँ, पर बोलते नहीं तुम चिंता मत करो, तुम शूटिंग करो। अब जवान आदमी हूँ तो कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर, इस चलते चलते इस फिल्म के बारे में थोड़ा सा मैं आप जानना चाहूँगी
दर्शकों को क्या चीज़ खींच कर लेकर आएगी थिएटर्स तक इस फिल्म में? ये फिल्म पाकिस्तान के ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में है। वहाँ के लोगों का दर्द इसमें आपको दिखेगा और उनकी जो चाहत है हिंदुस्तान के लिए वो इसमें दिखेगी और उनकी गुहार है इस फिल्म में कि हमें पाकिस्तान के चंगुल से छुड़ा लो भारत, हमें अपने में मिला लो भारत। यही कहानी है मेरी फिल्म की। सर, आप कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने दर्शकों को? यही तो कमाल है कि भारत देश है मेरा, ये बोल कौन रहा है? हम आप बोलें तो भारत देश है मेरा, वो तो है ही है, लेकिन कश्मीर, वो कश्मीर जो पाकिस्तान ने अपने कब्जे में लिया है, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि भारत देश है मेरा, हमें वहाँ जाने दो, हमको वो मिला लें तो हमारी ये तकलीफ़ें दूर हो जाएं। बहुत सुंदर मैसेज है। मुझे उम्मीद है कि लोग इस फिल्म को बहुत पसंद करेंगे। सर, आप दोनों को इस फिल्म के लिए बहुत बहुत बधाई और मैं बहुत चाहती हूँ कि शुक्रिया। दर्शक इस फिल्म को पसंद करें और थिएटर्स तक आएं। बहुत तो शुक्रिया। चलते चलते मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप भी अपने देश से प्यार करते हैं और इस फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं तो नज़दीकी थिएटर्स तक ज़रूर पहुँचिएगा। 21 अगस्त को ये फिल्म रिलीज़ होगी। उम्मीद है आपको ये फिल्म पसंद आए।